Let's My Trend Twister. लेट्स माई ट्रेंड ट्विस्टर। आइए देखते सुनते हैं आज की वायरल हलचल। गुजरात के वलसाड़ जिले में औरंगा नदी पर बना पुल उद्घाटन से पहले ही गिर गया। बताया जा रहा है कि इस पुल के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, लेकिन उद्घाटन से पहले ही पुल का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने भ्रष्टाचार को इस हादसे की जड़ बताया। बताया जा रहा है कि पुल बनाने का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था, जिसने काम की क्वालिटी से समझौता किया। शरद पवार के 86वें जन्मदिन से पहले दिल्ली में हुई दो घटनाओं ने मुंबई, पुणे और नागपुर तक के सियासी हलकों का टेम्परेचर बढ़ा दिया। दिल्ली में शरद पवार के जन्मदिन पर रखी गई पार्टी में यूं तो तमाम दिग्गज हस्तियां पहुंची थीं। इनमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उद्योगपति गौतम अडानी जैसे बड़े नाम शामिल थे। लेकिन पवार परिवार से अजित पवार भतीजे रोहित के साथ अपने चाचा के घर पहुंचे। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसी कोई तस्वीर साझा नहीं की। वहीं दूसरी ओर अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद चर्चाएं तेज हो गई कि क्या पवार परिवार की दीवार अब टूट रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही देश के लोगों की नजरों में खटक रहे हैं। अब इसमें अमेरिकी सांसद भी कूद पड़े हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के सांसदों ने चिंता जताई है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के फैसलों से भारत अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि H-1B वीजा पर $1 लाख की फीस और भारत पर 50% टैरिफ अमेरिकी इंडस्ट्री को चोट पहुंचा रहा है और दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों को खतरे में डाला जा रहा है। ये चर्चा हाउस फॉरेन अफेयर्स साउथ एंड सेंट्रल एशिया सब कमेटी की एक सुनवाई के दौरान हुई। राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर आरटीओ की मनमानी ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। जानकारी के मुताबिक एक ट्रक ड्राइवर से बिना कागजात मांगे ही 4,500 रुपए का चालान काट दिया गया, जबकि उसके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट थे। आरटीओ अफसरों के रवैये से परेशान होकर इस ड्राइवर ने आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाया और हॉस्पिटल पहुंचाया। इसके बाद इलाके में आक्रोश है और जांच की मांग की जा रही है। पिछले चक्कर 2500 का चालान किया, इस चक्कर 4,500 का चालान कर दिया। तुम्हारे कटवा रहे चालान कटवा रहे हो, तुम्हारे बच्चे हैं यार। आ जाओ यार, तुम्हारे सर 2 बच्चे मम्मी पापा बना लेंगे, हमें टेंशन नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं उस्ताद तुम्हारे बच्चे हैं, आ जाओ यार। उस्ताद तुम्हारे बच्चे हैं, आ जाओ यार। मेरी बात तो मानो, एक बार बात बोलिए। चल तुम एक काम करो, ऐसे कैसे नहीं, उसका सोल्यूशन तो चाहिए। मैं 200 किलोमीटर से वापस आ रहा हूँ, आपने बिगड़ कागज चेक किए, मेरा 4,500 का चालान कर दिया। क्यों मैम, ये गलत है। मेरे कागज चेक करो, मेरी गाड़ी चेक करो, मेरा लाइसेंस चेक करो। जैसे काय कर रहे यार, नहीं हुआ है ना। राजस्थान सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने हनुमानगढ़ के इथेनॉल प्लांट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस प्लांट का एमओयू कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ, योजना भी उसी समय बनी और काम की शुरुआत भी कांग्रेस के समय में हुई। फैक्ट्री के लिए जमीन भी उसी वक्त ली गई थी। इसका संचालन शुरू हुआ है तो कांग्रेस के ही नेता किसानों को भड़का रहे हैं। देखो, हमने राइजिंग राजस्थान किया, कल प्रवासियों का सम्मेलन किया और पिछली सरकारों ने भी इन्वेस्टमेंट आए, गहलोत साहब ने भी किए, उससे पहले वसुंधरा जी ने किए, सभी करते हैं। और जब पिछली सरकार का किया हुआ एमओयू है, जो देश का सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है, जैसे मेरे को जानकारी है, और वो गहलोत साहब ने अप्रूव किया, एमओयू हुआ, और उन्हीं के दल के माननीय विधायक किसानों के थ्रू धावा बोल रहे हैं प्लांट पर। उनकी समस्या वाजिब हो सकती है, मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन उन किसानों को बात सरकार तक पहुंचाने की
सरकार तक नहीं आए तो मैं खुद 4 बार गंगानगर गया हूँ। कलेक्टर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरी जानकारी में डाला था, मैंने उनको बुलाया लेकिन वो नहीं आए। वो नहीं आ सकते थे, मेरे को धरना स्थल पर बुला सकते थे, लेकिन अपने डेमोक्रेसी में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। ऐसा हिंसक वातावरण अगर बनाएंगे अपन ही, तो इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर कौन आएगा? पूरे देश प्रदेश दुनिया में राजस्थान का मारवाड़ी है। अब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और यहाँ उद्योग धंधे खुलने की संभावना हुई है, तो माहौल बिगाड़ा जाना ठीक नहीं है। और मैं किसानों को कहना चाहूंगा कि आपको एक बार आके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए। आपके पास कोई जरिया नहीं है तो मैं आपके साथ चलूंगा, मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, आप अपना पक्ष रखें। आपका पक्ष हो सकता है सही हो, मैं यहाँ कोई उस प्लांट के मालिक को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जब तक दोनों को बैठा के सरकार तक बात नहीं पहुंचाई जाएगी और सच्चाई पता नहीं लगेगी, क्योंकि रास्ता तो संवाद से ही निकलेगा, रास्ता हिंसा से नहीं निकलेगा। इसलिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, हिंसा को छोड़कर वार्तालाप करें, निश्चित रूप से सरकार को। उधर टिब्बी में किसानों के धरने में पूर्व विधायक बलवान पूनिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वे राजस्थान सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जब आम जनता नशे के जहर से जूझ रही होती है तब पुलिस कहीं नजर नहीं आती, लेकिन जैसे ही किसी बड़े उद्योगपति की फैक्ट्री पर कोई संकट आता है तो 4-4 राज्यों की पुलिस वहां तैनात नजर आती है। बनाओ फौज, मारो हमें, क्योंकि तुम तो घोषित हो गए हो अडानी के दलाल, अंबानी के दलाल घोषित हो गए हो। तुमने लोकतंत्र छोड़ा ही नहीं, तुमने भगत सिंह की कुर्बानी को धता बताया है, तुमने पंचचारों की कुर्बानी को धता बताया है। जो राज में आने से पहले कहते थे कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज उनको 11 साल हो गए, 22 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान में होते तो आज ये इनकलाबी झंडे यहाँ इकट्ठे नहीं होते। आज उनकी बात पर लोग यकीन करते, लेकिन वो झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, बड़े बड़े लोगों के दलाल हैं, उनकी दलाली कर रहे हैं और उनकी चिलम भरने का काम पूरा का पूरा प्रशासन कर रहा है। किसान जब आवाज उठा रहा है कि यहाँ फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, यहाँ 2-2 हजार पुलिस का जाब्ता आ जाता है, या नशा पसरा पड़ा है, पुलिस के पास टाइम नहीं, या चोरियां बढ़ रही हैं, पुलिस के पास टाइम नहीं, या लोग चिट्टा बेच रहे हैं, पुलिस के पास टाइम नहीं, लेकिन कोई इथेनॉल का विरोध करता है तो 2-2 हजार की फौज लगा देंगे। कौन इथेनॉल का मालिक? नितिन गडकरी का छोरा, वो छोरा जिसका 1 साल में टर्नओवर 2 करोड़ से बढ़कर के 200 करोड़ हो जाता है। क्या ऐसी विधि जनता को भी कोई बताने का प्रश्न करेगा? डॉक्टर साहब, ये इलाका सुनना बहुत है, पर जब जाग जाता है तो आपकी फौज, आपकी पुलिस, आपकी गाड़ियां, आपकी लाठियां कोई महीना नहीं रखेगी, छाती अड़ाएंगे और लड़ते हुए आगे जाएंगे, देखेंगे आपकी फैक्ट्री। ये थे आज के कुछ सोशल मीडिया वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.